हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर ली थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। और 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो इस एक्सरसाइज में यूज्ड करेंगे हम जो फॉर्मूलाज, पहले उनकी लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, बस 3 फार्मूले हैं। ठीक है, अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट फार्मूला है S इज इक्वल टू में n/2 a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, अब एक ये फार्मूला है और इसी से मैं अब सेकंड फार्मूला ड्राइव करके बताऊंगा आपको। ठीक है, इसी से देखो कैसे करेंगे। S इज इक्वल टू में n/2, 2a को मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस a, 2a बन जाएगा ना, बाकी ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, और पीछे मैंने फॉर्मूला क्या पढ़ा था पिछली एक्सरसाइज में, क्या था, ए एन इज इक्वल टू में a प्लस n-1 इंटू में डी। अब ये सारी टर्म, ये देखो क्या है, ये सेम नहीं है क्या? मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ a n, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस a n। ठीक है, तो ये मेरा बन गया सेकंड फार्मूला। ठीक है, देख लो मैंने इससे ये ड्राइव कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही तीसरा फार्मूला भी हमें दिया गया है, S इज इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब जो भी इनमें टर्म्स है वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये कौन सी टर्म है, ये क्या बताती है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा S। S क्या डिनोट करता है? S हमारा डिनोट करता है सम ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स वो हमें कौन बताएगा, n। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि एक मैंने आपको AP दी, 1 2 3 ऐसे सो ऑन। ठीक है, अब मैंने आपसे पूछा कि सम बताओ टर्म्स का, सम बताओ पहली 2 टर्म्स का। फर्स्ट टर्म ये होगी, सेकंड टर्म ये होगी, इन दोनों का सम क्या होगा, 3। तो आप मेरे को बोलोगे कि सम है इसका 3 और वही सम ये है। ठीक है, उसको निकालने का फॉर्मूला हमें ये दिया गया है। n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी टोटल। a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, और n क्या है, n का नंबर ऑफ़ टर्म्स जो मैंने यहाँ पर बताया। d क्या है, कॉमन डिफरेंस। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालते हैं, क्या निकलेगा। s मैं निकालना चाहता हूँ n, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी ली मैंने, पहली 2, 2 ओवर में 2 आ गया, और 2 इंटू में a फर्स्ट टर्म क्या है 1, प्लस में n कितनी टर्म्स ली, 2 ली, 2 - 1 इंटू में d कितना है, d है मेरे पास 1। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, s इज इक्वल टू में 1 और ये 2 प्लस ये 1, सम कितना आ गया 3। ये सम 3 आया और मैंने आपको वैसे क्या बताया कि सम कितना है इन दोनों का, 3। इस फॉर्मूले से हमने निकाल के बता दिया और हमने डायरेक्ट निकाल के बताया। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे आगे जब हमें AP दी गई होगी। तो जैसे कि अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये 2 टर्म्स बोली। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ कि 30 टर्म्स का सम बताओ, तो आपके 30 टर्म को जोड़ने बैठोगे तब ये फॉर्मूला काम आता है हमारे। ठीक है, आप तो ये सोचोगे नहीं तो ये फॉर्मूला है किस काम का, हम तो ऐसे ही जोड़ सकते हैं। जोड़ तो सकते हैं लेकिन बहुत लंबा काम चला जाएगा। ये हम फॉर्मूला ड्राइव करा गया है ताकि अगर आपको 2-3 टर्म्स भी पता है ना, फिर उसके बाद आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप फर्स्ट फॉर्मूला आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब सेकंड फॉर्मूला देखो, S क्या है, सम ऑफ टर्म्स। ये भी उसी को निकालने का तरीका है, लेकिन ये अलग अलग दी क्यों गई है, पहले ये दिमाग लगाओ क्यों दिया गया है। सोचो अगर क्वेश्चन में जैसे ये है, इसमें nth टर्म तो मेरे पास पता नहीं है, nth टर्म क्या होगी, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगी मेरे को नहीं पता, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। हमें s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा, an की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये तो दोनों फंस गए, इसमें तो हम निकाल ही नहीं सकते कुछ भी। तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जब हमें a और या d पता नहीं होगा, हमें an पता होगा,
तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। डिफरेंस बस इतना है इसमें, ए एन क्या है बताता है वैसे, nth टर्म जो एंड में आएगी टर्म, ठीक है। सेकंड भी आपको क्लियर हो गया फॉर्मूला। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या है, थर्ड एकदम सेम है सेकंड के जैसे। जो ये एल है ये भी लास्ट टर्म ही शो करता है कि लास्ट टर्म क्या है हमारी, ठीक है। इसको बस लिखने का तरीका है कि एल लिख देते हैं, लास्ट टर्म ही बोलते हैं इसे भी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों फॉर्मूले क्लियर एकदम, ठीक है। अगर आपको नहीं हुए तो वीडियो एक बार पीछे करो और अच्छे से समझो कि कब और कैसे लगाते हैं फॉर्मूले, तो तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का, मैंने थर्ड पार्ट लिया, ठीक है। मैं थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप बाकी पार्ट भी खुद कर सकते हो, ठीक है। ये क्यों लिया मैंने, फर्स्ट क्यों नहीं लिया, फर्स्ट में क्योंकि सिंपल नंबर है, ठीक है। इसमें थोड़े पॉइंट में नंबर है तो इसमें आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया ना समझ में तो आप ये 4 क्वेश्चन है, चार को चारों खुद कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़े से नंबर इसमें डेसिमल वाले हैं इसलिए मैं ये ले रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसे कैसे करना है। सबसे पहले तो देखो कि आपको इसमें से निकाल क्या कह सकते हो, वो सब कुछ निकाल लो। एक तो मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे को फर्स्ट टर्म गिवन है 0.6, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और एक मैं डी निकाल सकता हूँ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको पीछे, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लो, अगले वाले में से पिछले वाला माइनस कर दो, 1.7 में से 0.6 माइनस कर दो तो ये आएगा 1.1, कॉमन डिफरेंस आ गया। और एन कितना है यहाँ पे मेरे को पता लग रहा है, देखो उसने बोला कि 100 टर्म्स तक ऐसे ही चलते जाओ, जितना ये कॉमन डिफरेंस है ना 1.1, 2.8 में 1.1 ऐड करो, इसके अगला नंबर आ जाएगा, जो अगला नंबर आएगा उसमें ऐड करो 1.1, उसके अगला नंबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा 100 टर्म्स तक। जब ये टोटल 100 टर्म होगी, जैसे ये फर्स्ट टर्म है मेरी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही चलते जाएगी जब तक 100 टर्म आएगी ना तब तक ये एपी चलती जाएगी, 100 पर जाकर रुक जाएगी। तो उसने बोला है कि 100 टर्म्स है टोटल मेरे को पता है कि 100 है, तो इसका मतलब मेरे को एन गिवन है यहाँ पे। देखना कि इसे ए एन मत मान लेना, ए एन होता तो वो बोलता कि लास्ट टर्म है जो मेरी वो 100 है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि लास्ट टर्म 100 है, उसने बोला कि 100 टर्म्स तक ऐसी एपी चलती जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलो आगे चलते हैं कि अब क्या करेंगे इसे। क्वेश्चन में बोला गया कि सम निकाल लो इन सब का, ठीक है। एपी हमें दी गई 100 तक, इन सब का सम निकालना है। अब आप जैसे मैंने पीछे बोला था कि आप सम निकाल लो, तो आप तो ऐड करते जाओगे 100 टर्म्स तक, वो तो बहुत लंबा काम चलेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे वी नो, फॉर्मूला क्या आता है हमें, एस इज इक्वल टू में, फॉर्मूले हमारे पास 3 है। अब तीनों में से आप देखो कौन सा लगेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से फार्मूले हैं। एस इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी, एक ये है n/2 a प्लस ए एन, एक ये है, एक n/2 a प्लस एल है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास, ठीक है। अब देखो इन तीनों में से कौन सा लगेगा। अब देखो कि हमें ए एन मालूम है, नहीं मालूम, एस हमें निकालना है, ये हमें मालूम ही नहीं, तो हम ये तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते। एल हमें पता, लास्ट टर्म नहीं पता, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता कि टोटल कितनी है टर्म्स, 100 है, एन पता, एल नहीं पता, तो ये भी नहीं लगा सकते। इसमें देखो ए हमें मालूम है, एन हमें मालूम है, डी हमें मालूम है, ऐसे निकालना तो इजीली निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगेगा n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एस इज इक्वल टू में एन कितना 100 ओवर में 2 इंटू में फर्स्ट टर्म प्लस में एन कितना 100 माइनस 1, डी कितना 1.1। तो देखो एच की वैल्यू क्या आएगी 50 इंटू में 1.2 प्लस 108 आएगा 0.9, ठीक है। ये सोल्व कर लेना, मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ। और ये आएगा 50 और ये ऐड होगा, ये बनेगा 11,010.1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होके बनेगा 505, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरा आंसर।
अब ये क्या आया, ये देखो आप सबसे पहले ये मैं बताता हूँ। जैसे कि ये AP गिवन थी हमें 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 प्लस अगली टर्म प्लस, ऐसे ही हर टर्म ऐड होती जाएगी कहाँ तक, जब तक ये टोटल नंबर कितना ना हो जाए 100। ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th 100 टर्म्स तक ऐसे ही चलते जाना था और इन सबको ऐड करना था। और उन सब का सम अगर हम वैसे करते, खुद वैसे बिना फॉर्मूले का करते, तो बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें बताया गया है कि इससे हम इजीली कैसे निकाल सकते हैं सब। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलो इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और उसके बाद आप ये बाकी के 2 खुद कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी ये देखो मैंने कि कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, ये भी देखो ये फ्रैक्शन में है, इसलिए मैंने ले लिया, थोड़ा डिफ़िकल्ट किया अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, इसमें देखो हमें जो जो दिख रहा है ना पहले वो लिख लो। हमें एक तो फर्स्ट टर्म दिख रही है क्या है, A 1/15। एक हमें दिख रहा है D क्या, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉन्जिक्यूटिव 2 माइनस कर दो, अगली में से पिछली करनी है। ठीक है, पिछली में से अगली मत कर देना। ठीक है, तो ये कितना आएगा माइनस करके, ये आएगा 5 माइनस में 4/60 आएगा एलसीएम, तो ये आ गया 1/60। ये आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस। अब n कितना है, ये देखो 11 टर्म्स है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि इसे कैसे देखना है। तो n कितना मेरा 11। तो अब ऐसे कैसे करके फॉर्मूला देखो, अब मैंने जो पीछे लिखे थे फॉर्मूले उनमें से देखो ना, इसमें सेकंड फॉर्मूला लगेगा क्योंकि an हमें गिवन नहीं है, और ना थर्ड लगेगा क्योंकि l गिवन नहीं है, l और an सेम ही है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर से पहला फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू में n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। s इज इक्वल टू में n कितना है 11/2 2 इंटू में a कितना है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 d कितना है 1/60। s इज इक्वल टू में, अब इसे सोल्व करो तो ये होगा 11/2, ये 252/15 बना गया, तो ये 10/60 1/6 आ गया है ना, 10 की 0 से ये 6 की 0 कैंसिल कर दी मैंने। s इज इक्वल टू में ये आएगा 11/2 4 + 5/30, तो ये s की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 33/20 आएगी। ठीक है, ये ऐड करके ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, ऊपर। ठीक है, तो ये आएगी मेरे पास s की वैल्यू। अब ये क्या है, जैसे पीछे आया था ऐसे ही चलते जाओ, कितनी, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसे ही 11 टर्म तक इन सब का सम है 11 टर्म तक, उसके आगे नहीं, सिर्फ 11 टर्म तक उन सब का सम ये है। अगर आप वैसे करना चाहते हो वैसे भी करके देखो ना, ये तो 11 टर्म था, आप कर सकते हो, करके देखना, यही आएगा सम उसका। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, और मैंने आपको थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 करके बता दिया। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये इजी है। ठीक है, देखने में इजी लग रहे हैं, तो ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ये कर लेना है फर्स्ट और सेकंड। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलेगा। अभी ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा मैंने। ठीक है, अब इसे कैसे करके, उसने बोला कि सम निकाल लो इसका, सीधा बोला उसने ये नहीं बोला कि ये AP है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख भी लेना कि AP है। AP कैसे देखेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करो, इसको इसमें से माइनस करो, अगर जो वैल्यू इसको इसके साथ माइनस करके आएगी, इसको और इसको माइनस करके आ रही है, अगर दोनों इक्वल वैल्यू आ रही हैं तो वो AP फॉर्म करेगी, अगर नहीं कर रही तो नहीं आती। ठीक है, तो ये तो दी गई है AP में, वैसे ही दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में दी गई है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब कैसे करेंगे स्टार्ट, उसने बोले कि लास्ट टर्म अब 84 हमें दी गई है कि लास्ट टर्म AN दिया गया। अब तो सम कैसे निकालेंगे, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस में AN। ठीक है, ये होता फॉर्मूला। n नहीं अब यहाँ पे मेरे को मालूम, ऐसे भी मेरे को निकालना है, दो चीज़ें नहीं मेरे को मालूम। ठीक है, तो मैं ये फार्मूला अब नहीं लगा सकता,
और कोई फॉर्मूला मेरे पास सेट नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला भी देखो जो पहला फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डी है, ए है, लेकिन एन यहाँ पे भी नहीं पता। तो इन दोनों में से एक भी फॉर्मूला लगाने के लिए मेरे को एन तो निकालना ही पड़ेगा। अब एन कैसे निकालेंगे ये क्वेश्चन पैदा होता है। अब उसको निकालने के लिए हमने पहले क्या फॉर्मूला करा था, ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस n-1 इंटू में डी। ए एन कितना हमारे पास 84, ए कितना 7 प्लस एन हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना है, कॉमन डिफरेंस निकालना मैंने निकाल के रखा हुआ है 7/2 है, ठीक है। इसमें से ये माइनस करो, कैसे कर माइनस करेंगे आपको निकाल के बता देता हूँ। 10 टू द 20 में 1 ऐड करो, ये पता ना कैसे करते हैं, ये देखो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है उसे फ्रैक्शन में कैसे लेके आते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 10 20 प्लस में जो ये ऊपर लिखा होगा इसके 1 ओवर में 2 ऐसे कैसे 21 ओवर में 2 आ गया, ठीक है। 21 ओवर में 2 तो आ गया, लेकिन मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये टर्म में से ये टर्म माइनस करो, -7, तो ये आएगा मेरा 7/2 आएगा, ठीक है, माइनस कर लेना 84। अब ये यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आएगी n 23। ये उधर ले गए और ये उधर ले गए, n की वैल्यू आएगी 23 हमारे पास, ठीक है। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, s इज इक्वल टू में n/2 a प्लस में a n, ठीक है। अब n की वैल्यू मेरे को पता चल गई। ये मैं फॉर्मूला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को a n की इसमें वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू में n की वैल्यू कितनी निकाली हमने 23 ओवर में 2 ऐसे कैसे, a कितना था 7 फर्स्ट टर्म, और nth टर्म कितनी थी 84, और इसे सॉल्व करके आएगा हमारा 2093 ओवर में 2, ये आएगा हमारा सम, ठीक है। लेकिन पीछे आंसर के बुक में क्या दिया गया है, बुक में दिया गया है 1046, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। अगर आप इसे ऐसे बना के बताता हूँ, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1046 इंटू में 2, 6 2 12, 4 2 8 9, 2 0 0, 2 1 2, ये आ गया, ठीक है। और प्लस में 1 होगा, ये चीज़ ऐड होगी, ओवर में 2 ऐसे का ऐसे ही, देखो क्या बन गया 2093 ओवर में 2, देखो आ गया ना सेम। तो ये हो गया इसका आंसर। और इस पे एक क्वेश्चन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिया मैंने, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, थोड़े ये आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या लेंगे, इसमें जैसे हम लेते हैं ना ए, ये साइन के साथ लेंगे, अगर माइनस है तो ये इसका है, प्लस लेंगे बीच में, ठीक है। कोई भी 2 टर्म्स है उसमें प्लस रहेगा, या अगर ये माइनस है तो ये इसी टर्म का है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है माइनस के साथ, ये भी एक टर्म है माइनस के साथ। ए कितना मेरे यहाँ पे -5, डी कितना -8 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है मेरी -5, देखो आगे ना समझ, ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है क्या -5, ठीक है। तो ये आएगा मेरा -3, ए एन क्या है, ए एन आ गया मेरा -230, ठीक है। तो अब देखो फिर से यहाँ पर वही बात आएगी कि एन हमें मालूम नहीं है, तो फिर से हम वही फार्मूला लगाएंगे, पहले ए प्लस n-1 इंटू में डी करेंगे, ठीक है। ए एन कितना है -230, ए कितना है -5 प्लस में एन कितना, एन हमें निकालना है, डी कितना -3, ठीक है। अब यहाँ से n-1 मैं ये लिख रहा हूँ, ये कितना आएगा -225 ओवर में -3, ये कैंसिल करके आएगा 75, n इज इक्वल टू में ये उधर जाकर प्लस होएगा, ये होगा 76, n की वैल्यू मेरे पास आ गई 76, ठीक है। अब n का यूज़ करेंगे हम इस फॉर्मूले में, s इज इक्वल टू में n/2 a प्लस में a n, ठीक है। अब देखो s इज इक्वल टू में n की वैल्यू 76 ओवर में 2, a कितना है -5 प्लस में लास्ट टर्म कितनी है 230, साइन के साथ लिख रहा हूँ मैं, देखो या ध्यान रखना कि ये ना करना कि साइन लिखा ही नहीं। तो ये काट के आएगा मेरे पास 38, तो ये मैं इससे कर देता हूँ, ये माइनस होगा, माइनस
प्लस तो ये होगा -235। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 8930। तो ये आएगा मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो ये क्वेश्चन बचा और जो क्वेश्चन नंबर 1 के बचे वो आपने खुद ट्राई करने हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया। ठीक है, अब बाकी आपको खुद करने चाहिए। ठीक है, हर काम दूसरों से नहीं करना चाहिए। ठीक है, खुद भी कर लेना। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।